हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट मुकाबला जो है ना, सुपर शनिवार के दिन जो पहला मुकाबला था उसका नतीजा आ गया है, जहां पर गुजरात ने अपने घर पर दिल्ली को पटकनी दे दी है। किस तरीके से गुजरात ने ये मुकाबला खेला, जॉस दी बॉस कैसे दिल्ली को जो है उन्होंने पस्त कर दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। चलिए जी, ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए फटाफट से, किस तरीके से गुजरात ने ये बाजी मारी है। गुजरात ने दिल्ली को करारी मात दी है। आज बेहतरीन दिन गुजरात के लिए। गुजरात ने 7 विकेट से मैच को जीत लिया। हालांकि मैच काफी देर तक एकदम लास्ट तक गया है। 204 रन के लक्ष्य को जीटी ने चेज कर लिया। चेज करना बहुत मुश्किल नहीं था। साई सुदर्शन ने 21 गेंदों पर 36 रनों की बढ़िया पारी खेली, तो जॉस बटलर ने 97 रनों की शानदार पारी खेली और शतक से सिर्फ 3 रन चूक गए, वो भी राहुल तेवतिया के आने के बाद। उन्होंने जो छक्के और चौके लगाए तो इनका शतक बन नहीं पाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 41 रन देके आज 4 विकेट झटके हैं। दिल्ली को इस सीजन मिली है ये दूसरी हार, ये दूसरा झटका दिल्ली को लगा है। पॉइंट टेबल पर नंबर 1 हो गई गुजरात की टीम। पॉइंट टेबल जो नंबर 1 थी दिल्ली की, है ना? जी बिल्कुल, वही एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं कि भाई उसमें क्या हुआ है। बिल्कुल जी, गुजरात नंबर 1 हो गई है, क्योंकि नेट रन रेट उनका अच्छा ही था। नेट रन रेट उनका अच्छा ही था, ये हमने पहले से एंटीसिपेट कर रखा था कि नेट रन रेट उनका अच्छा है, तो वो यहाँ पर नंबर 1 हो जाएंगे। तो गुजरात टाइटंस है बिकम नंबर 1 इन द पॉइंट्स टेबल। दिल्ली कैपिटल्स जो है वो नंबर 2 पर आ गई है। पॉइंट्स दोनों के सेम ने, नेट रन रेट का फर्क है। तो गुजरात ने यहाँ पर बाजी मार ली है और जॉस दी बॉस अपने 8वें आईपीएल शतक से सिर्फ 3 रनों से चूक गए। अगर बना देते तो विराट कोहली के 8 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी यहां पर कर लेते। चलिए जी, कोई बात नहीं, उस शतक से ज्यादा जरूरी था टीम की नैया पार लगाना। और यहां पर राहुल तेवतिया आखिरी ओवर में 10 रन कुछ चाहिए थे 6 गेंदों पे। राहुल तेवतिया क्रीज पर थे, उन्होंने स्ट्राइक ली, छक्का लगाया, चौका लगाया, मैच को फिनिश कर दिया। ये कोशिश नहीं की कि भाई स्ट्राइक जो है वो जॉस बटलर को दिया जाए। हो सकता है जॉस बटलर ने ही ये कहा हो कि भाई अगर आपके आर्क में गेंद आ रही हो तो आप स्कोर करने के लिए जाना, क्योंकि मेरे शतक से ज्यादा जरूरी टीम को जो है वो जिताना है। इस सीजन तीसरा मैच जो है जीटी ने अपने घर पर जीता है। 4 इन टोटल खेले हैं मेरे ख्याल से, और एक पहला वो हारे थे। और उसके बाद 3 मुकाबले जो है यहां पर जीत लिया। अच्छी बात ये कि इससे पहले जो तीनों मुकाबले यहां पर खेले गए वो बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीते। यहां पर गुजरात ने पहले जो है वो गेंदबाजी का फैसला वो भी अपने इंस्टिंक्ट से ये शुभमन के लिए फैसला लिया है। किया था और उसके बाद टारगेट को चेस किया है। 200 प्लस के टारगेट को चेस किया, विच इज गुड। तो यहां पर जो है जीटी ने बढ़िया प्रदर्शन किया, उनके गेंदबाजों ने अच्छा किया, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा किया, रदरफोर्ड ने 40 कुछ 43 रनों की पारी जो है उन्होंने खेली है। साई सुदर्शन तो लगातार रन बना ही रहे हैं। यहां पर 36 रन का योगदान साई सुदर्शन ने दिया। रन आउट हो गए थे शुभमन गिल। प्रेशर आ गया था कि भाई किस तरीके से ये चेज होगा, मगर जॉस बटलर अलग ही मूड में थे। नाबाद 97 रन उनके बल्ले से निकले। रदरफोर्ड ने 43 रन बनाए और आखिरी में राहुल तेवतिया जो 5, 7, 8 गेंदों के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने 3 गेंदों के ऊपर 11 रन बनाए, टीम को जीत दिलाई, पैकअप किया और अपना जो है यहां पर जीत और पॉइंट्स जो है अपनी टीम के खाते में डाल दिए। तो एक बढ़िया प्रदर्शन जीटी की तरफ से। एक तरीके से विजय रथ चल रहा था जो दिल्ली का उसको एक थोड़ा सा रोका, एक लगाम लगी है उस पे लगाम लगाई है। पिछली बार भी दिल्ली हारते हारते बच गई थी। सुपर ओवर में जीत गए, नहीं तो मैच सुपर ओवर में नहीं जाना चाहिए था। मगर यहां पर दिल्ली की वो थोड़ी सी कमजोरियां जो है ना वो उजागर हुई हैं। दिल्ली की तरफ से किसी खिलाड़ी ने अर्धशतक नहीं लगाया, अर्धशतक पहुंचे भी नहीं, 40 रन भी किसी ने नहीं बनाए। 37, 31, 28 इस तरीके के रन बनाए। कभी भी एक मोमेंटम उस तरीके से चला ही नहीं। शुरुआत में जब था लग रहा था कि दिल्ली 200 आसानी से क्रॉस करेगी, मगर बीच में उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई। 12वें 13वें ओवर के बाद जब ट्रिस्टन स्टब्स आउट होते हैं तो रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। तो ये परेशानी दिल्ली के साथ जो है अब नजर आ रही है, वो कमियां नजर आ रही हैं। हाफ ऑफ द टूर्नामेंट हो गया है, अब वो जो इनिशियल कमियां नजर नहीं आ रही थी वो उन कमियां जो है अब उजागर हो रही हैं। मगर गुजरात ने बढ़िया प्रदर्शन किया है जी। कोई भी मैच मेरे को गुजरात का ऐसा याद नहीं आता कि भाई जहां पर उन्होंने फाइट ना दी हो। हाँ, गुजरात फाइट देती है। गुजरात के मैच में ना एक ही प्रॉब्लम है जी, बहुत धीरे खेलती है। देखिए धीरे नहीं, वो होता क्या है ना कि नहीं, उनके मैचेस में शुभमन गिल, जॉस बटलर को अगर आप छोड़ दें तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ये सब उस मोल्ड के बल्लेबाज हैं जो थोड़े से ओडीआई क्रिकेट की तरफ ज्यादा लगते हैं। T20 के बल्लेबाज उस तरीके से नहीं लगते। स्टेडियम पहली बार मैंने देखा कि गुजरात के स्टेडियम इतने खाली हैं। हाँ, ये एक चीज थोड़ा सा देखने को मिला अहमदाबाद में। देखिए अब दिन का या तो गर्मी की वजह से दिन का मैच है, गर्मी का समय है, कहाँ पे लोग आते हैं। रात में क्या होता है, ऑफिस से छुट्टी भी हो गई, आप आ गए, ठीक है, अब वीकेंड है तो उस समय
भीड़ नजर आती है और रात के मैचेस में आ भी रही है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जी, किस तरीके से गुजरात ने ये मुकाबला जीता, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जॉस द बॉस की, मतलब कि जॉस बटलर की। आज तो टॉक ऑफ द टाउन यही है। बिल्कुल जी, टॉक ऑफ द टाउन नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है, दिखाएं जी जॉस बटलर के आंकड़े दिखा दे फटाफट से, किस तरीके से अपने चिर परिचित अंदाज जिसे कहते हैं ना, वही स्ट्राइक रेट, उसी तरीके से खेलना, वही चीज को अंजाम दिया उन्होंने। 54 गेंदों का सामना करके 97 रन बनाए इन्होंने, 11 चौके मारे, 4 छक्के मारे, स्ट्राइक रेट 179.62। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की, कोई जल्दबाजी नहीं थी इनको, लेकिन फिर भी रन देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए, छक्के चौके देखिए, के सामने मतलब वो लगा दीजिए, नाबाद रहे हैं या आउट नहीं हुए हैं ना, लास्ट तक पिच पे जमे रहे हैं और पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। वरना शुभमन गिल जिस सिली तरीके से वो रन आउट हुए थे, उसके बाद मामला बिगड़ सकता था। लेकिन यही गुजरात की ना खासियत होती है, उनके साथ वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाने वाला जो सिस्टम है ना, ये यहाँ पे थोड़ा नहीं चलता है, क्योंकि साई सुदर्शन एक तरफ संभाल के रखते हैं जॉस बटलर के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। बस जो लोग देखने आते हैं थोड़े से, मतलब इनके स्लो अंदाज में थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाता मामला। लेकिन हाँ, यहाँ पे टीम का जीतना जरूरी था और टीम जीती है। दिल्ली के विजय रथ को लगाम लगाना जरूरी था, वो लगाम लगी है। बिल्कुल जी, जॉस दी बॉस ने वो कमाल करके दिखाया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, दूसरे बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाते हैं। रदरफोर्ड ने यहाँ पर अच्छी पारी खेली, लगातार वो भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, 43 रन रदरफोर्ड ने बनाए, साथ में साई सुदर्शन के भी बैक टू बैक दिखा दीजिए। रदरफोर्ड के आंकड़े आगे जी, और ये अच्छा किया है। रदरफोर्ड को ना बहुत कई बार नीचे खिलाया जा रहा था, वही मैंने कहा कि जब ये आए तो आपके टॉप 3 के बाद ना अब आपने रदरफोर्ड को ऊपर भेज के ना टॉप 4 अपना हैवी कर दिया कि भाई जब ऊपर से ही रन लग रहे हैं तो ऊपर के बल्लेबाज निपटा दें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप होता क्या है कि भाई आप राहुल तेवतिया आउट हो जाएं, फिर रदरफोर्ड को भेजो, समझ नहीं आता। जब वो फॉर्म में अच्छा हिट कर रहे हैं तो ऊपर ही भेजो, जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे उतना ज्यादा आपको जो है जीत के करीब वो पहुंचाने का काम करेंगे। 34 गेंदों पे 43 रन, 1 चौका 1 छक्का रदरफोर्ड के बल्ले से यहाँ पर निकला। जबकि आपने देखा आज ऊपर आए, मतलब मैं कह रही हूँ समझदार कोई प्लेयर कितना हो सकता है, जब ये नीचे आते हैं तो बहुत तेज छक्के चौके लगाते, जिसके लिए इनको मुझे लगता है इसीलिए टीम में लिया गया होगा। आज ये थोड़ा ऊपर आए, इनको पता था कि थोड़ा संभालना भी जरूरी है, वरना रदरफोर्ड 36 गेंदें खेल के 43 रन बनाने वाले प्लेयर नहीं है। 34 पे 43 नहीं, हाँ बिल्कुल संभालना जरूरी है, क्योंकि बाकी दूसरों पे आप उतना रिलाय अभी कर नहीं सकते हो, तो वो एक साझेदारी बनाने का काम जो है यहाँ पर किया गया। साई सुदर्शन के आंकड़े दिखा दे, मतलब 7 मैचेस हुए हैं, उसमें से हर मैच में वो एक चले, सिर्फ एक मैच ऐसा था जिसमें सिंगल डिजिट आया है, एक में 49 आया था, बाकी 4 में अर्धशतक आया। इसके अंदर 36 रन बनाए, 21 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 5 चौके 1 छक्का इन्होंने लगाया, 171 का स्ट्राइक रेट रहा। अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन्होंने अपने कप्तान को वापस भेजा, जिन्होंने एक गलत रन के लिए वो भागे थे। अगर साई सुदर्शन अपने कप्तान का कहना मानते तो वो खुद रन आउट हो जाते, वो एक गलत कॉल थी और साई सुदर्शन ने वो गट्स दिखाए कि अपने कप्तान को वो मना कर सके कि नो यू हैव टू गो बैक। जब वो शुभमन गिल वापस गए, उनको वो रन आउट हो गए, सीधा फील्डर के हाथों में गेंद है और शुभमन गिल रन ले रहे थे। चलिए जी, अच्छा था। मगर चलिए, अब अंत भला तो सब भला, अब उस रन आउट के लिए ज्यादा टेंशन नहीं होगी। उस समय शुभमन गिल थोड़े गुस्से में थे, मगर उनको बाद में रियलाइज हुआ होगा कि भाई ये चीज जो है ना मैंने गलत करी थी, मेरी गलत कॉल थी और उस बंदे ने ठीक किया। और अब ये नतीजा जब पक्ष में आ गया ना, तो उसको ना मतलब हजम करना आसान होगा। शुभमन गिल को खुशी बहुत होगी। बिल्कुल जी, शुभमन गिल को उन्होंने स्टैट से बिल्कुल अलग जाके, अलग अंदाज में जाके, बिल्कुल अपने दिमाग के साथ उन्होंने जिस तरीके से चेज करने का फैसला किया, राइट? बिल्कुल जी, और ये हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है दिल्ली के खिलाफ। किसी ने भी 204 रन जो है वो दिल्ली के खिलाफ चेज नहीं किए हैं। इससे पहले 188 रन जो है 2 बार दिल्ली के खिलाफ चेज हुए थे, 2018 में और 2008 में। ठीक है, एसआरएच ने किया था, सीएसके ने किया था। ये पहली बार दिल्ली के खिलाफ जो है 200 प्लस का टारगेट किसी ने चेज किया है। वो यहाँ पर गुजरात की टीम ने किया है, अहमदाबाद में किया है और हरा दिया है यहाँ पर। चलिए जी, साई सुदर्शन ने क्या कहा फटाफट से आपको बता देता। द विकेट वाज फैंटास्टिक टू बैट एंड हैड ए ग्रेट आउटिंग। द विकेट वाज टू गुड टू बैट इन द फर्स्ट 6 overs. From the bat also the speed was really good, was coming on to the bat nicely as well. If it's a good ball, it's good to time the ball, have to time the ball in the best possible way and to perfection. It's going on during the preparation. I try to react to my best. I really
It's really fantastic to watch Butler play, learning a lot from him, getting 2 points every game. That's more important. वो बोल रहे हैं कि भैया देखो विकेट अच्छी थी, हमने अच्छी बल्लेबाजी की और मैं टाइम करने की कोशिश कर रहा हूँ चीजों को। बटलर से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, एक दिग्गज खिलाड़ी हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये बात जो है यहाँ पर साई सुदर्शन ने बोल दी है। वैसे प्लेयर ऑफ द मैच के 2 दावेदार हैं। अगर जॉस बटलर का 100 हो जाता तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई जॉस बटलर, मगर मुझे फिर भी लग रहा है क्योंकि चेस किया है और चेस करते हुए रन बनाए तो जॉस बटलर होने चाहिए। वैसे प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4 विकेट निकाले उनकी तरफ से, गुजरात की तरफ से 4 विकेट लेना बड़ी बात है। और प्रसिद्ध कृष्णा इस टूर्नामेंट में अब सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज जो है यहाँ पर देखने वाली बात होगी। चलिए जी, गुजरात के बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाया, फटाफट से उनके गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखा देता हूं। 2 ही गेंदबाज बहुत रहेंगे। ईशांत शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की है और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा ने लाजवाब प्रदर्शन इनका रहा है, स्पीड भी अच्छी बिल्कुल सही आता। मुझे 4 ओवर में इन्होंने 41 रन देके 4 विकेट झटके हैं। 10.25 की इनकी कॉल में रही है, बड़े ही सादगी के साथ, बिल्कुल कूल काम हो गए जिस तरीके से इन्होंने आज की है गेंदबाजी और 4 शानदार विकेट इनके नाम और गुजरात को जीत दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान प्रसिद्ध कृष्णा का। अच्छा, ये एक ऐसा प्लेयर है कुणाल जिससे आप पहले बहुत कन्विंस्ड नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने गेम में वो सुधार है ना, वो एक पैनापन जो इनकी गेंदबाजी में धीरे धीरे नजर आने लग गया है। मजा आ रहा है। पहले ना ये और 150 डालते थे, हाँ। फिर उनको इंजरी हो गई, फिर उसके बाद इन्होंने वापसी की, फिर बहुत मेहनत की और बल्लेबाजों का ये जो खेल बनता चले जा रहा है उसमें गेंदबाज किस तरीके से अपने वेरिएशंस कर सकता है वो इन्होंने किए। उसके फल इनको धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीजन तो बहुत इनका अच्छा जा रहा है, जो कि अच्छी बात है गुजरात के लिए। गुजरात चुन के खिलाड़ी लेता है और उन खिलाड़ियों को इतना बैक करता है, इतना मोटिवेट करता है, क्या आशीष नेहरा उनके दिमाग में फूकते हैं, उनके कान में फूकते हैं, वो प्रदर्शन करना जो है वो शुरू कर देते हैं, अपना बेस्ट देना शुरू कर देते हैं। देख लीजिए, सिराज ने आज अच्छा नहीं किया, 1 विकेट निकाला, 47 रन दिए, मगर ईशांत शर्मा आप देख लीजिए 100 टेस्ट मैच खेला हुआ बंदा जो कि अब स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर है, आप उनको लेकर आते हो, 3 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 1 विकेट ले लेते हो। बिल्कुल जी, जो कि खुद अपने आप को अब सीरियसली नहीं ले रहे, ऑलमोस्ट रिटायर्ड, मतलब आप समझ लीजिए 35 इयर्स के हो गए हैं वो बिल्कुल, क्योंकि उस तरीके से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उतना ज्यादा खेलते ही नहीं है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आप उनसे भी जो है बेस्ट निकलवा पा रहे हो, उनसे भी करवा पा रहे हो, ये काबिल तारीफ बात है। यहाँ पर इतना सीनियर बंदा जो है वो तेज गेंदबाज, वो भी जो इतना बढ़िया प्रदर्शन जो है उनके लिए कर पा रहा है। चलिए जी, ये बात हो गई गुजरात की। अब दिल्ली क्यों हारी, अक्षर पटेल का बयान बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद ना उनका प्रदर्शन भी दिखा देंगे, या प्रदर्शन साथ साथ दिखाते रहे दिल्ली के बल्लेबाजों का फटाफट से। अक्षर पटेल बोल रहे हैं, वी वर 10-15 रन शॉर्ट when we tried to accelerate we kept losing the wickets, we couldn't finish the way we wanted, we did bowl decently, had we managed to create few more chances things could have been closer, it was a matter of couple of hits, we won't think much about this loss। ये बात उन्होंने पहले भी बोली थी जब वो एक मैच हारे थे, वो भी ऐसा ही क्लोज मैच था। दिल्ली की क्रेडिट ये कि वो भी देखिए इस मैच फाइट करती है, मगर इस मैच में कमियां नजर आई हैं, जो पिछले मैच में वो कमियां छुप गई क्योंकि आप जीत गए थे। ठीक है, इनकी बल्लेबाजी में जो है ना वो ये इनकी बल्लेबाजी क्रम्बल कर रही है। ठीक है, इनकी बल्लेबाजी में वो खूंटा गाड़ के कई बार केएल राहुल खड़े हो जाते हैं, मगर कई बार वो चीजें जो है ना वो हॉन्ट करने लगी है कि भाई अब आपकी बल्लेबाजी जो है ना वो ढह रही है। ठीक है, इस मुकाबले में ढहा तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपने 200 रन बना ही लिए। ठीक है, क्योंकि आपके सारे बल्लेबाज कुछ फॉर्म में, ठीक है, मगर एक बल्लेबाज जो उस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस करे, केएल राहुल हर मैच में नहीं कर सकते। वो चलते हैं तो चीजें कंट्रोल में नजर आती है, वो नहीं चलते तो फिर ऐसी ही परफॉर्मेंस, बिट्स एंड पीसेस परफॉर्मेंस नजर आती है। 12 ओवर में 120 कुछ रन थे, उस हिसाब से आपको जो है ना 220 टच करना चाहिए था, मगर वो आप नहीं कर पाए। आखिरी में शुरुआत के टाइम पे जिस तरीके से वो खेल रहे थे, एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि 220 तक रन जाएगा, स्कोर बोर्ड पे 220 रन लग जाएंगे। बिल्कुल जी, वो मगर फिर हासिल ये लोग नहीं कर पाए, जिसका जिक्र जो है अक्षर पटेल भी कर रहे हैं कि वहां पर जो है कमी पेशी रह गई। गेंदबाजी में भी कमी पेशी, तो अब क्या ही कहोगे यार, पाटा विकेट के ऊपर अगर जॉस बटलर जैसा टिक गया तो फिर आपके पास ऑप्शन कुछ रहता नहीं है, फिर आपको उस दिन उसको सलाम करने के अलावा कुछ नहीं रहता, क्योंकि भाई जिस बड़े बल्लेबाज का अगर किस दिन होता है तो होता है, फिर आप कुछ कर लो। इवन रदरफोर्ड ने भी अच्छा, रदरफोर्ड ने भी अच्छा, और पिच अच्छी थी, और सबसे मजेदार संभल के खेल के और फिर भी इतने अच्छे रन बनाए इन्होंने। बिल्कुल जी, अच्छे रन बनाए। दिल्ली ने पहली बार जो है वो 200 रन जो है चेस करवा लिए अपने खिलाफ, नहीं तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये जुआ जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेजेस फॉर जीटी ने जो सबसे हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस किया है ना अभी तक, उसी मैच में किया।
उसी में किया। 204 रन बनाए, नहीं तो ये टीम कभी भी जो है ना वो 200 रन चेस करने वाली टीम उस तरीके से लगी नहीं। ठीक है, जो इससे पहले इन्होंने जो 2023 में 198 चेस किए थे, अब इन्होंने 204 रन यहां पर जो है वो चेस कर दिए। राहुल तेवतिया वाज अनबीटन इन दी 4 ऑफ देम, ऑल वर कंप्लीटेड इन द लास्ट ओवर। ठीक है, ये जितने मैचेस हैं जिसमें चेस किया है ना, चाहे वो आज का मैच 204 रन वाला, 198 वाला 2023 वाला, या 197 चेस किए थे 2024 में, ये तीनों मैचेस के अंदर ये जो लिस्ट पूरी आई है उसके अंदर हुआ क्या कि राहुल तेवतिया का रोल बड़ा अहम रहा है। ऑल वर कंप्लीटेड इन द लास्ट ओवर, सब लास्ट ओवर में वो चेज हासिल किया था। लास्ट 3 वर लास्ट बॉल फिनिशेस, मतलब कि आज का और 2 मैंने जो इंस्टेंस गिनाए वो आखिरी बॉल पर जो है उस तरीके के फिनिश होने वाले मैचेस थे, आखिरी ओवर में फिनिश होने वाले मैचेस थे। एंड राहुल तेवतिया वाज अनबीटन। ठीक है, राहुल तेवतिया का मतलब काम ही वही है कि आखिरी में आओ, वो फटाफट से रन बनाओ। को मारा है उन्होंने, 15-20 रन बनाने हैं, उसी के को मारा है, ये बड़ी बात स्टार्क है। को मारा है। ठीक है, स्टार्क को मारा है, है। तो ये चीज जो है ना वो राहुल तेवतिया में देखने को मिलती है। वो कमाल इन्होंने यहाँ पर भी करके दिखाया है, और इसी तरीके की राहुल तेवतिया की जरूरत है। उनसे 50, 60, 100 किसी को नहीं चाहिए, उनसे यही चाहिए 10 गेंद में 30 रन। ठीक है, 5 गेंद में 15 रन, जो जरूरत है उस वक्त की वो पूरी कर दी। बिल्कुल, ठीक है, वो पूरी कर दी, बस अपना काम कर दिया। इससे ज्यादा जो है उनसे उम्मीद नहीं की जाती। उन्हीं 8-10 गेंदों के लिए उनको टीम में जो है वो रखा जाता है, क्योंकि वो उस प्रेशर को सोक इन कर सकते हैं उस समय जो आपके ऊपर पड़ता है। वो हर बल्लेबाज के बस की बात नहीं होती है। चलिए जी, तो इसी के साथ गुजरात ने एक अच्छी जीत हासिल की है, दिल्ली को हार मिली है। मैन ऑफ द मैच आया क्या? मैन ऑफ द मैच मैं देख रहा हूँ जी मैडम, मैन ऑफ द मैच अगर आ गया हो तो वो भी बता के जो है ना ब्रॉडकास्ट को रैप अप किया जाए तो ज्यादा दूसरा मैच भी स्टार्ट हो गया, उसको भी देखने जाना पड़ेगा। अभी प्लेयर ऑफ द मैच का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली जॉस बटलर होने चाहिए। तो बढ़िया प्रदर्शन रहा है जी, जिस तरीके से यहाँ पर गुजरात ने जीत हासिल की है। पॉइंट्स टेबल में मैंने आपको बता दिया, सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो यहाँ पर हो गई है। दिल्ली एक तरफा आगे बढ़ती जा रही थी, गुजरात ने थोड़ा ब्रेक लगाया, पहले पोजीशन पे खुद आगे दिल्ली को नंबर 2 पे धकेल दिया है। तो गुजरात, दिल्ली, पंजाब 10-10 पॉइंट्स के साथ टॉप 3 में है। आरसीबी 8 पॉइंट के साथ चौथे, और लखनऊ 8 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर है। लखनऊ का मैच है, लखनऊ भी आगे बढ़ सकती है। चलिए जी, इसी के साथ इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।